यदि पुत्रः कुपुत्रः स्यात् व्यर्थो हि धन संचयः। यदि पुत्रः सुपुत्रः स्यात् व्यर्थो हि धन संचयः। संतों ने कहा यदि पुत्र कुपुत्र हो जाए तो पिता का धन संचय करना व्यर्थ हो जाता है, वो सारे धन को खाक करके रख देगा। और यदि पुत्र सुपुत्र हो तो उसके लिए धन कमाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो स्वयं कमा लेगा। तो कुपुत्र जन्म गया है इसलिए पिता की संपत्ति ले जा करके सब लुटा रहा है। एक दिन जब नहीं मिली तो पिता को माता को दोनों को ताड़ना देने लगा, डराने धमकाने लगा, लाओ सारा माल जो जो तुम्हारे पास है निकाल करके मुझे दो, नहीं तो तुम्हें भी दंड दूंगा। इस प्रकार से जब पिताजी से दुराचार किया तो पिता के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। तत्क्षण आत्मदेव वन की ओर चले। को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणांस्त्यज्यामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। मेरे दुख का कोई आर पार नहीं है, इसलिए अब इस जीवन को रख करके मैं और दुख नहीं भोगना चाहता। तत्क्षण इस जीवन को समाप्त कर दूंगा। इस भावना से वन की ओर चल पड़े। उस दिन महात्मा जी ने समझाया था कि भजन करो मुने, भजन में ही वो आनंद है, सन्यासी सर्वथा सुगम कहा था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। प्रजा के मोह से दुख उत्पन्न होता है, साधु महात्मा ने बता दिया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। ऐसा कुपुत्र मिला है, जननी जने तो भक्त जन। संतों का मत है कि जननी यदि जन्म दे तो कोई भक्त उत्पन्न हो। जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। अरे यदि माता किसी को जन्म दे तो वो दानी हो, दूसरों को शरण देने वाला हो, दूसरों का रक्षण करने वाला हो, भगवान का भजन करने वाला हो, समाज का सेवक हो, कोई नायक हो, कोई कवि हो, कोई शास्त्रकार हो, कोई उत्तम पद को प्राप्त करने का आकांक्षी हो। इनमें से यदि कोई भी ना हो तो कम से कम दुराचारी तो ना हो, अत्याचारी तो ना हो, पापी तो ना हो, आतंकी तो ना हो। तो जननी जनी तो भक्त जन या दाता या सूर। और यदि कोई दुष्ट उत्पन्न हो गया तो वह माता के इस श्रम को, माता की इस जन्म देने वाली वृत्ति को, उसके वात्सल्य को कलंकित कर देता। पिता के आचरण से विपरीत आचरण करने वाला अपने कुल को, अपने कुल की मर्यादा को कलंकित कर देता। तो ऐसे पुत्र से जो दुख मिलता है वो मृत्यु तुल्य होता है। और यदि कोई भक्त जन्म गया, कोई विवेकी जन्म गया, कोई साधक उत्पन्न हो गया, कृष्ण भक्त उत्पन्न हो गया, तो ऐसे पुत्र की प्राप्ति करने से माता पिता का गौरव बढ़ता है। यह लोक सुखी परलोक सुखी, उसका ये लोक भी सुधर जाता है, परलोक भी, क्योंकि उसके द्वारा जब मृत्यु के उपरांत पितरों को जलांजलि मिलती है भक्त के द्वारा, तो 7 पीढ़ियां तृप्त हो जाती हैं। हाँ, कृष्ण भक्त है, भागवत जन है, भागवत रसिक है। आज भागवत जी का पूजन करके इसने पितरों को जो सुख पहुंचाया है, भागवत श्रवण करके जो आनंद दिया है, पितृलोक में पितर भी उसे आशीर्वाद देते हैं, जाओ दीर्घकालीन कृष्ण भक्ति में अपने मन को रमा करके कैवल्य सम्मत पद के अधिकारी बन जाओ। और उनके मार्ग में आने वाले अनेक अरिष्ट, अनेक अवरुद्ध अपने आप हटते चले जाते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, बिनहु प्रयास नहीं पावहि प्राणी। इसके लिए प्रयासरत रहना पड़ता है, और ये सब रसों की खान है भक्ति। माता पिता संतान को लाड प्यार देते हैं
उसको जीविका का साधन देते हैं। जीवन देना सबके बस में नहीं है, जीवन तो परमात्मा देता है, हम तो जीविका दे सकते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जीविका के साथ साथ उन्हें जीवन दे सकें। कैसा जीवन? आनंदमय जीवन। यदि कृष्ण चरणों में उनकी मति रति हो गई तो समझ लीजिए आपने जीविका के साथ साथ उत्कृष्ट उत्तम जीवन भी दे दिया। यदि उनके जीवन में भक्ति नहीं है तो उनका जीवन तो ऊसर भूमि की तरह रहेगा ही, और उनके क्रियाकलापों से जो संतप्त जीवन आपका होगा वो भी असहनीय दुख आपके लिए बड़ा ही पीड़ादायक हो जाएगा। इसलिए अपनी संतान को पहले भक्त बनाने का प्रयास करना है कि उसकी मति भागवत स्वरूप होकर के, भागवतमय होकर के कृष्ण भक्ति में ओतप्रोत हो जाए, फिर खतरा कोई जीवन में नहीं रहता। यदि कृष्ण हृदय में चिपक जाएं तो सब प्रकार का खतरा टल जाता है। जब वन में जाने लगे तो गोकर्ण जी महाराज आ गए। पिता के चरणों से जो जो ज्ञान प्राप्त किया है बचपन से, उस ज्ञान की कांति से द्विदीप्यमान सन्मुख खड़े हो गए। पिताजी क्या बात है, आज स्वयं ही अपने जीवन को समाप्त करने के लिए वन में जा रहे हो? ऐसा विरह कातर मन आपका अज्ञान से ढका हुआ, मोह से घिरा हुआ इस प्रकार मूड हो गया। मैं तो आश्चर्य में हूं, आपने तो भगवान की भक्ति की, शास्त्रों का पठन पाठन किया है, स्वाध्याय किया, फिर आपके मन में मोह क्यों उत्पन्न हो रहा? यहाँ कोई सुखी नहीं है। पुत्र के विषय में ऐसा चिंतन करना छोड़ दो। असारह खलु संसारो, इस संसार में सार है ही नहीं, सार तो भक्ति में है। ये तो सारा स्वप्न तुल्य है संसार। जैसे स्वप्न में व्यक्ति देखता है कि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, आहा सुंदर सुंदर रसगुल्ले सामने लगे हुए हैं, आनंद लिया जा रहा है। स्वप्न टूटते ही अरे वो तो सब स्वप्न था, कितना सुंदर दृश्य था। थोड़ी देर और स्वप्न में बने रहते तो दो चार रसगुल्ले अंदर चले गए होते, कम से कम काल्पनिक रूप से ही सही आनंद तो मिलता। झट से स्वप्न टूट गया। इस स्वप्न को भी अभी टूटना था। फिर स्वप्न के टूटने पर ये जो भ्रांति है वो मिट जाती है और सत्य का बोध होता है। अरे वो तो स्वप्न था, सत्य नहीं था। संतों ने कहा संसार भी उस स्वप्नवर है, ये भी भ्रांति मात्र है, इसका सत्य तो कुछ और ही है, वो भजन से प्रकट होता है। इसलिए बिन भजन के जगत में प्राणी हरि दर्शन के काबिल नहीं है। बिन भजन के भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है?